डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो डायग्राम मतलब किस किस प्रोसेस से हमारा सीवेज ट्रीट होगा। जैसे हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में पढ़े थे फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट। तो हम क्या पढ़े थे? हम वहाँ पे पढ़े थे स्क्रीनिंग होता था, सेडिमेंटेशन होता था, कोएगुलेशन होता था, फिल्ट्रेशन होता था, डिसइंफेक्शन होता था, तब जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ फ्लो डायग्राम है ट्रीटमेंट का, सीवेज ट्रीटमेंट का कुछ फ्लो डायग्राम है। तो सबसे पहला है स्क्रीनिंग, जो कि वहाँ भी था। स्क्रीनिंग क्या करता था? बिग फ्लोटिंग पार्टिकल को रिमूव करता था। उसके बाद है ग्रिट चैम्बर, स्क्रीनिंग के बाद है ग्रिट चैम्बर क्या करता है? रिमूव द ग्रिट पार्टिकल किसको कहते हैं? ग्रिट पार्टिकल का मतलब होता है सैंड, धूलकण। सैंड बोल सकते हैं या धूलकण बोल सकते हैं। तो ग्रिट चैम्बर क्या रिमूव करता है? रिमूव द कोर्स करने का मतलब है बड़ा साइज का ग्रिट पार्टिकल। उसी प्रकार डेटिटस टैंक क्या करता है? रिमूव द फाइन ग्रिट पार्टिकल। दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि कोर्स हटाता है और ये फाइन ग्रिट पार्टिकल को रिमूव करता है। स्कीमिंग टैंक क्या करता है? तो सीवेज से ऑयल और ग्रीस, का कि केमिकल फैक्ट्री से भी आता होगा सीवेज, तो उसमें क्या होगा? ऑयल और ग्रीस हो गए। तो ऑयल और ग्रीस को कौन रिमूव करेगा? स्कीमिंग टैंक। अब हम आते हैं प्राइमरी क्लैरिफायर पर। तो प्राइमरी क्लैरिफायर रिमूव द सेट लेबल ऑर्गेनिक सॉलिड। जितना भी ऑर्गेनिक सॉलिड होगा जो कि सेटलेबल होगा, वो क्या होगा? प्राइमरी क्लैरिफायर रिमूव करता है। उसके बाद लास्ट है सेकेंडरी क्लैरिफायर क्या करता है? रिमूव द सोल्यूबल बीओडी। चलिए, तो ये हमारा था फ्लो डायग्राम ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। हम क्या करेंगे? सारे प्रोसेस को, सारे यूनिट को बारी बारी बहुत ही विस्तार में हम इसे पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे स्क्रीनिंग। तो हम लोग पढ़ चुके थे स्क्रीनिंग, हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में पढ़े थे। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रिट चैम्बर से। चलिए, तो अब हम देखते हैं ग्रिट चैम्बर हम पहले भी पढ़ चुके। पहले क्या बता चुके हैं कि ग्रिट चैम्बर कोर्स ग्रिट पार्टिकल को रिमूव करता है। ग्रिट चैम्बर कोर्स ग्रिट पार्टिकल को रिमूव करता है। यही क्या है? एक रेक्टेंगुलर चैनल है, लॉन्ग रेक्टेंगुलर चैनल है, लंबा रेक्टेंगुलर चैनल है। ये है इसका इनलेट और ये है इसका आउटलेट। ये जो ये देख रहे हैं, ये है इसका आउटलेट। और इसका जो यहाँ से इसका होता है डायमेंशन छोटा, और धीरे धीरे बड़ा होते इसका मतलब है इसका डायमेंशन इंक्रीज करते रहता है। यहाँ इसका डायमेंशन, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, बढ़ते इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं टैपर्ड होते जाता है। टैपर्ड, आप सोम में इसका नाम सुने होंगे, प्रिस्मेटिक एंड टैपर्ड बार। टैपर्ड में क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के साथ बढ़ते या घटते जाता है कि नहीं? तो हम क्या बोल सकते हैं? ग्रिट चैम्बर इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर चैनल विथ इंक्रीज इन एरिया। बिकॉज एरिया को इंक्रीज करने से क्या होगा? पानी का वेलोसिटी घटेगा। अगर पानी का वेलोसिटी घटेगा तो ग्रिट पार्टिकल आसानी से इफिशिएंटली क्या होगा? सेटल करेगा और इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या लिखे? ग्रिट चैम्बर या लॉन्ग नैरो रेक्टेंगुलर चैनल होता है विथ इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे धीरे क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। बिकॉज विथ इंक्रीज इन डायमेंशन टू रिड्यूस द वेलोसिटी। जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगा? रिड्यूस होगा। सो एज टू सेटल द ग्रिट पार्टिकल इफिशियंटली, और आसानी से ग्रिट पार्टिकल सेटल कर सकता है। अब हम आते हैं, जो पानी का जो इनफ्लो वेलोसिटी होगा, यहाँ से जो इनलेट के द्वारा जो फ्लो करेगा, इन करेगा, उसका फ्लो वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0.2 से 0.4 मीटर पर सेकेंड, और जनरली 0.3 मीटर पर सेकेंड। इसका एम क्या होता है? ग्रिट पार्टिकल को हटाना। एम्स ऑफ ग्रिट चैम्बर इज टू रिमूव द ग्रिट पार्टिकल्स। अब हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ ग्रिट चैम्बर।
तो डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर में सबसे पहला डिटेंशन टाइम जो होता है ग्रिड चैम्बर का 1 to 3 मिनट्स। फ्लो वेलोसिटी, सरफेस एरिया आप याद कीजिएगा, सेडिमेंटेशन टैंक जब पढ़ा रहे थे तो सेम फॉर्मूला बताए थे, डिस्चार्ज बटे सरफेस लोडिंग रेट। इफिशियंसी निकालना होगा तो VS बाई V नॉट क्या है, सरफेस लोडिंग रेट। VS क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है VS बराबर G/18 इंटू कैपिटल G-1। कैपिटल G क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, d² साइज ऑफ पार्टिकल, और ये क्या है, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं देकर टेम्परेचर देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 60.6 G कैपिटल G-1 D 3T + 7T/100। तो ये आपका था ग्रिड चैम्बर के बारे में। आपको ये 4 मार्क्स में लिखने के लिए आता है कि एक्सप्लेन द ग्रिड चैम्बर विथ फिगर। अब हम बात करेंगे दूसरी बात, जो ग्रिड चैम्बर के बारे में लिखे हैं वही बात, सेम प्रोसीड्यूर, सेम डिजाइन किसका होता है, डेट्रिटस टैंक का आता है। अगर आपको ग्रिड चैम्बर आता है लिखने तो भी यही लिखेंगे, अगर डेट्रिटस टैंक आता है तो भी यही लिखेंगे। तो अब हम अगला जा रहे हैं स्कीमिंग टैंक। अब हम स्टार्ट करेंगे स्कीमिंग टैंक। तो स्कीमिंग टैंक भी एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिससे हम ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करते हैं। दूसरी बात, ये रिमूव कैसे होता है, तो देखिए ऑयल एंड ग्रीस का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, वाटर से कम होगा, और हमको पता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम वो क्या होगा, ऊपर होगा। इसका मतलब है तेल और ऑयल और ग्रीस क्या होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। जब फ्लोट करेगा तो उसको हम मैकेनिकली क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। कुछ क्या होता है, ऑयल जो होता है वो पूरी तरीके से फ्लोट नहीं कर पाता, वो मतलब लेयर में होता है, नीचे मिडिल पोर्शन में, वाटर के मिडिल पोर्शन में होता है, पूरा फ्लोट नहीं कर पाता है। तो उसको हम कंप्रेस्ड एयर की मदद से क्या करते हैं, सारे ऑयल और ग्रीस को ऊपर फ्लोट करवा लेते हैं। तो सेम चीज है। तो एम ऑफ स्कीमिंग टैंक क्या है, रिमूव द ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम द वेस्ट सीवेज सैंपल से ऑयल और ग्रीस को रिमूव करना ही स्कीमिंग टैंक का एम होता है। स्कीमिंग टैंक कैसा है, तो स्कीमिंग टैंक इज अ रेक्टेंगुलर टैंक विद ए प्रोविजन ऑफ कंप्रेस्ड एयर एट द बॉटम। उसके बॉटम पे क्या दिया जाता है, कंप्रेस्ड एयर दिया जाता है। ऑयल एंड ग्रीस हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ऑयल और ग्रीस का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होता है। सो इसीलिए ऑयल एंड ग्रीस फ्लोट्स ओवर वाटर, इसीलिए ऑयल एंड ग्रीस फ्लोट करता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। देन फ्लोटिंग ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव्ड मैकेनिकली उसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। जैसे ये हमारा स्कीमिंग टैंक है, ये इनलेट है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर है, ऑयल एंड ग्रीस ऊपर चला गया, मैकेनिकली इसको क्या कर लिए हैं, हटा लिए हैं। अब डिजाइन ऑफ स्कीमिंग टैंक देखते हैं। डिटेंशन टाइम 3 to 5 मिनट। सरफेस एरिया निकालने के किसका अलग ही फॉर्मूला है, 0.00622 Q/VR। VR क्या है, रेजिंग लिक्विड वेलोसिटी, Q क्या है, डिस्चार्ज। प्राइमरी क्लैरिफायर, इसी को प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं और प्राइमरी टैंक भी कहते हैं। एम ऑफ प्राइमरी क्लैरिफायर इज टू रिमूव द सेट लेवल ऑर्गेनिक सॉलिड। इसका एम क्या होता है कि सेट लेवल ऑर्गेनिक सॉलिड को रिमूव कर दे। देखिए यह क्या रिमूव करता है, इट रिमूव द 60 to 70% ऑफ ऑर्गेनिक सेट लेवल सॉलिड। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सेट लेवल सॉलिड को रिमूव नहीं कर पाता है, ये 60 से 70% ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड को रिमूव करता है। बट इसका खासियत ये है कि 20 to 30% BOD को भी रिमूव कर देता है। प्राइमरी क्लैरिफायर फॉलो टाइप 3 सेटलिंग। टाइप 3 सेटलिंग क्या होता है, तो देखिए पार्टिकल जो ऑर्गेनिक सेट लेवल सॉलिड है इस तरह से बैठता है, इस तरह से बैठता है। इसको हिंडर्ड
सेटलिंग भी कहते हैं, हिंडर्ड सेटलिंग भी कहते हैं, और इसी का नाम है टाइप 3 सेटलिंग। तो प्राइमरी क्लैरिफायर फॉलो टाइप 3 सेटलिंग। क्यों टाइप 3 सेटलिंग? किसका जो ऑर्गेनिक सेटलेबल सॉलिड है किस तरह से बैठता है, इस पाथ पे बैठता है। इस पाथ को हिंडर्ड सेटलिंग भी कहते हैं और टाइप 3 सेटलिंग भी कहते हैं। टाइप 3 सेटलिंग इज आल्सो नोन एज हिंडर्ड सेटलिंग। डिजाइन ऑफ प्राइमरी क्लैरिफायर, इसका डिजाइन जो होता है किसका, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का या प्राइमरी क्लैरिफायर का, डिटेंशन टाइम 1.5 से 2.5 आवर्स। सरफेस एरिया क्यूब बटे एसएलआर, एसएलआर जो होता है 30 से 50 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, इसमें प्राइमरी क्लैरिफायर में। अब लास्ट मेरा कौन है, सेकेंडरी क्लैरिफायर। अब सेकेंडरी क्लैरिफायर, सेकेंडरी क्लैरिफायर तो पहले भी बता चुके हैं कि ये सोल्यूबल बीओडी को रिमूव करता है। इसका एम है रिमूव द सोल्यूबल बीओडी। और ये जो कैसे हटाता है, तो ये जो होता है बायोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल मेथड है हटाने का। इसको हमको विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि इट इज अ बायोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल मेथड। तो ये आपका खत्म हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दूसरी बात, इसमें क्या पूछेगा, पहला 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है स्किमिंग टैंक के बारे में, डेट्रिटस टैंक के बारे में, ग्रिड चैम्बर के बारे में, या प्राइमरी क्लैरिफायर के बारे में। या 6 नंबर में पूछेगा तो टोटल ट्रीटमेंट यूनिट को क्या करेगा, एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। तो ये हमारा था ट्रीटमेंट यूनिट। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है फूड के आधार पे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड के आधार पर 2 तरह का टाइप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। पहला है ऑटोट्रोप्स और दूसरा है हेट्रोट्रोप्स। हिंदी में कहते हैं स्वयंपोषी और परपोषी। तो स्वयंपोषी किसको कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाता है, और परपोषी किसको कहते हैं, जो अपना खाना दूसरों पे डिपेंड रखता है। मतलब ऑटोट्रोप्स बैक्टीरिया दैट कैन जनरेट देयर ऑन फूड, ऐसा बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद जनरेट करता है उसे ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। हेट्रोट्रोप्स इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्स फॉर फूड, ऐसा बैक्टीरिया जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, दूसरे एक्सटर्नल पे सोर्स पर डिपेंड हो, उसको कहेंगे हेट्रोट्रोप्स। अब आते हैं बेस्ड ऑन सर्वाइवल, सर्वाइवल के आधार पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप्स। पहला है एरोबिक, एनएरोबिक और दूसरा है फैकुलेटिव। तो देखिए एरोबिक किसको कहते हैं, ऐसा बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ एयर में ही जिंदा रह सके। सर्वाइव ओनली विथ प्रेजेंस ऑफ एयर, ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रह सके उसको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में जिंदा रहे, अब्सेंस मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में जिंदा रहने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं एनएरोबिक। और ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी दोनों में जिंदा रहे उसे कहते हैं फैकुलेटिव बैक्टीरिया। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर। बेस्ड ऑन टेम्परेचर के आधार पर 3 तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, साइक्रोफिलिक, मेसोफिलिक एंड थर्मोफिलिक। ऐसा बैक्टीरिया जो 10 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर पर जिंदा रहता हो उसको कहते हैं साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जो 10 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जिंदा रहता है उसको कहते हैं मेसोफिलिक बैक्टीरिया। और ऐसा बैक्टीरिया जो 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रहता है उसको कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो ये हमारा था, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है एनाएरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो अब हम अगले क्लास में अगला लेक्चर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।